ज़िंदगी भी ना एक खूबसूरत सी कहानी है। कभी हाथ में काम होता है, कभी किचन की मसरूफियात और कभी अपनों के साथ बैठकर गुजारे हुए चंद लम्हे दिल को सुकून दे जाते हैं। आज भी कमल की स्टोरी में कुछ ऐसे ही छोटे छोटे मगर खूबसूरत लम्हे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। कमल की स्टोरी में मैं आज के व्लॉग में आपको दिखाऊंगी अपनी रोजमर्रा की मसरूफियात। सब्जियों और यहाँ फ्रूट वाली जो है वो बहुत ही गंदी हो चुकी थी। ये टोकरी, ये जो स्टैंड है, ये बहुत ज्यादा गंदा हो चुका था। हफ्ते भर में मैं एक दफा इसको जरूर अच्छे से साफ करती हूँ, वॉश करके फिर नई वीकेंड पे जो नई सब्जियां आती हैं, आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, जो कुछ भी आता है वो इन बास्केट्स में रख देती हूँ। इनको पहले अच्छे से धोती हूँ वॉश करके सरफ से, साबुन से। फिर उसके बाद जो है स्पंज से इसको धूप लगवाती हूँ थोड़ी सी, ताकि जो है वो इनके अंदर कोई स्मेल ना रहे। और जो पुरानी सब्जियां होती हैं, पहले वाली होती हैं, उनको निकाल देती हूँ। आप भी हमेशा ऐसे किया करें, नई सब्जियों को जगह दें और पुरानी वाली सब्जियों को जो है वो निकाल दें। वो क्योंकि गंदगी का सबब बनती हैं, खराब हो जाती हैं, जल्दी गल सड़ जाती हैं, बीमारी का सबब बनती हैं। या तो फेंक दें या फिर जो है वो आप किसी को, अगर सही कंडीशन में पड़ी हैं तो किसी गरीब को दे दें। उनको पहले रिमूव कर लें पहले, या वो इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद ताज़ा आने वाली सब्जियों का इस्तेमाल करें। इसी तरह से मैं प्याज और आलू और लहसुन, अदरक हमेशा पहले वाला जो होता है वो पहले इस्तेमाल करती हूँ, और जो बाद में आते हैं उनको बाद में इस्तेमाल करती हूँ। और बास्केट को ज़रूर साफ करती हूँ, वॉश करके फिर इस्तेमाल में लाती हूँ। और यहाँ पे साथ ही मैक्रोनी बनाने लगी हूँ बच्चों की फरमाइश पर। सादा सी सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनाऊंगी, लेकिन बहुत लजीज और उम्दा बनती है। क्योंकि इसमें मेरा प्यार शामिल था बहुत ज्यादा। मैं कुड़ के खाना नहीं बनाती, सुकून से, प्यार से, मोहब्बत से खाना बनाती हूँ, दुरूद पाक का जिक्र करते हुए बनाती हूँ, जिससे जो है मेरी जिंदगी बड़ी हसीन है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इसे महसूस किया जाए तो। बहुत ही खूबसूरत सा शेर भी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि जिंदगी बड़ी हसीन है अगर इसे महसूस किया जाए, छोटी छोटी खुशियों को भी दिल से कबूल किया जाए। सुकून दौलत में नहीं, अपनों के साथ में होता है। कभी एक साथ बैठकर खाना भी खुशियों की बात होता है। जिंदगी के सफर में ये बात याद रखना, जो लम्हे मिले इसे खुशी से गुजारना। यहाँ पर मैंने मसाले के लिए जो है वो 4 अदद जो प्याज हैं उनको लाइट सा ब्राउन कर लिया था, और साथ ही बड़े वाले पतीले में, क्योंकि मैक्रोनी तो बहुत ज्यादा शौक से खाई जाती है तो मैं खुले वाली मंगवाती हूँ। पैकेट्स में तो थोड़ी सी बनती है तो दिल भर के, पेट भर के खाया ही नहीं जाता है। प्लेटें भर भर के हम लोगों ने खानी होती हैं, बहुत मजा आता है। मेहमान भी आए थे, बच्चों के साथ गेस्ट थे, बच्चों की फ्रेंड्स थी, तो उन्होंने भी शौक से दिल खोल के खाया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पतीला भर के बड़े वाला बनाया था, बहुत मजे की बनी। यहाँ पे मैंने बॉईल करने के लिए छोड़ दी थी मैक्रोनी, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था खुला और नमक डाल के, और इनको बॉईल करने छोड़ दिया था। यहाँ पे मैंने ये मसाला बनाकर उसमें चिकन के जो है वो कीमा बनाकर इसमें डालकर इसको फ्राई कर लिया है। बहुत ही लजीज उम्दा, इस रेसिपी से आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मजे की बनती हैं। और फिर ये देखें जी, ये साथ ही बॉईल भी हो चुकी हैं। अब इनका मैं पानी जो है वो निकाल दूंगी और इसमें जो है वो इनको मसाले में मिक्स कर दूंगी। बल्कि मसाला इनके अंदर करती हूँ क्योंकि ये ज्यादा होती हैं, तो फिर ये पतीला जो है मसाले वाला, मेरा सॉस पैन छोटा था, इसलिए मैंने जो है वो इसी के अंदर ही इनको मिक्स कर लिया था मसाले। ये देखें जी, माशाल्लाह पतीला भर कर ये मैंने बनाई थी और मसाला भी काफी सारा था, बहुत लजीज उम्दा मजे की बनी थी। इसमें मैंने जो है वो मसाले, चटपटे नूडल्स के मसाले, कुछ पैकेट मेरे बचे पड़े थे। बच्चे हैं ना तो वो ज्यादा स्पाइसी नहीं खा पाते हैं, तो चटपटे नूडल्स के मसाले जो मेरे पैकेट पड़े हुए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। बहुत मजे की बनी थी, बहुत ही उम्दा लजीज बनी, पेट भर के अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबने खाया। और साथ साथ आपके साथ खूबसूरत सा शेयर भी शेयर करने लगी हूँ कि खुशियों के लिए बड़े मौकों का इंतजार ना करो, खुशियों के लिए बड़े मौकों का इंतजार ना करो, अपनों के साथ गुजारे लम्हों को ही यादगार बना लो। जिंदगी में शायद यही छोटी छोटी जो खुशियां होती है ना, सबसे कीमती होती हैं। घर का सुकून, अपनों का साथ और एक साथ बैठकर खाया हुआ खाना बहुत ज्यादा सुकून देता है दिल को, रूह को, और ताजगी फराहम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया, पेट भरकर खाना खाया और अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों पर उसके जो है वो हाथ उठाकर सबने शुक्र अदा किया और उससे और ज़्यादा नवाजने की जो है वो दुआ की। आप भी इस दुआ को ज़रूर किया करें, खाना खाने के बाद अल्लाह को याद किया करें और अल्लाह की नेमतों का शुक्र ज़रूर अदा किया करें, और उसे दुआ किया करें कि या अल्लाह ताला हमें और ज़्यादा से ज़्यादा अता करना। अल्लाह हमारे घर की ये छोटी छोटी सी खुशियाँ हमेशा कायम रखें। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन से, खूबसूरत से, सादा से व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक सादा से नए व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।